वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 21 मई 2021 और 21 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो बिहार के सभी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का वीडियो वहाँ पर अपलोड है, आप जाइए सभी को देखिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल चारों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है। आप जाके वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो रही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 जून से ये शक्ति समाप्त हो रही है। तो लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर किया है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन बैंक का एक ई बुक लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको बीपीएससी के अलावा जो भी बिहार में आयोजित होने वाले प्रमुख परीक्षाएं हैं, लगभग कह सकते हैं सभी परीक्षाओं का मतलब प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया। यहाँ पे 2500 से अधिक प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पीडीएफ में। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ये वॉल्यूम 1 है, हालांकि इसका वॉल्यूम 2 भी आएगा। तो ये वॉल्यूम 1 है जिसमें से कि 2500 अधिक प्रश्नों को संग्रह किया गया है। ये आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे इसकी खास विशेषता यह है कि विगत 28 वर्षों से जितनी भी परीक्षाएं बिहार में आयोजित हुई वहां से प्रश्नों को लिया गया है। इससे ये होगा, देखिए, करंट अफेयर्स के अलावा जो महत्वपूर्ण सेक्शन होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ से मतलब कि आपके एग्जाम की जो रूपरेखा होती है, आपके जो एग्जाम के पैटर्न होता है, इसे समझने में आसानी होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो बाय लिंक है, आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, इसका जो कीमत है ये एकदम से 100 रुपया है। आप इसे देख सकते हैं। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और इसमें आपको क्वालिटी बेहतर मिलेगा। इसके बारे में एक वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया पीडीएफ का, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। कल ही वो वीडियो अपलोड हुआ है, आप जाकर वहाँ उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर किसी को लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां और थीम है, उन्हें देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और इसका थीम अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है 2021 का। और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इसका थीम था सूचना से जन कल्याण, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला है 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और इसका थीम निर्धारित नहीं है। 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस, जिसका थीम है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। और 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है अस्थमा की भ्रांति को उजागर करना। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, इसका भी थीम निर्धारित नहीं है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसका थीम है हम अजय हैं। 8 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है इस वर्ष। हालांकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक मई माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष 8 मई को पड़ा है और इसका थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ये इसका थीम है। और 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया गया, इसका भी थीम निर्धारित नहीं है। और 11 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसका थीम था 2021 का एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, जिसका थीम था नर्स ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जिसका थीम था परिवार और नई तकनीक। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, जिसका थीम था ट्रस्ट साइंस। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, जिसका थीम था चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसका थीम था 2021 का पुनर्कल्पना और संरक्षण। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, जिसका थीम है बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बी, ये इसका थीम है। और फिर आज है 21 मई और आज है आतंकवाद विरोधी दिवस। देखिए, आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में जान लीजिए कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। तो इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और आज आतंकवाद विरोधी दिवस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके बारे में मैंने कल वाले वीडियो में आप लोगों से राय मांगी थी कि ये मतलब थीम वाला सेक्शन को डेली ऐड किया जाए या फिर नहीं। तो बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसा मिला कि मतलब डेली ऐड किया जाए, जो कि मतलब कि बार बार जब चीज़ें सामने से गुजरती है तो वो लंबे समय तक के लिए याद हो जाती है। तो इस वजह से मैंने भी डिसाइड किया है कि मतलब कि मैं आपको एक दिन के बाद एक दिन रिवाइज करूंगा। हालांकि मैं यहाँ पे चीज़ को मतलब जो थीम वाला सेक्शन है इसे ऐड तो करूंगा, लेकिन एक दिन के बाद एक दिन इसे रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, पहला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस नेता ने अपने सरकारी आवास को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है?
तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेजस्वी यादव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार में कोरोना के मरीजों का इलाज समय पर न मिलने के कारण उनकी मौत हो रही है, और ऐसे में हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए अपने सरकारी आवास को कोविड सेंटर में बदल दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और उन्होंने अपने निजी फंड से पटना में पोलो रोड पर एक सेंटर की स्थापना भी की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही है सुशील मोदी के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर निकल के सामने आ सकती है जो कि एग्जाम में मतलब कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बस इतना आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये जो सेंटर का निर्माण किया गया है ये राजद के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उन्हें पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है, और बिहार की चौहद्दी जो है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल अभी फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गोरैया। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पक्षी है, राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और राजभाषा हिंदी तथा उर्दू है। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और उसके बाद लंबाई है 345 किलोमीटर बिहार का, और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। और आगे है विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ की जो लोक नृत्य है ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवारिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये दो स्वास्थ्य के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हिट कोविड ऐप। इसके बारे में ऑलरेडी जब ये लॉन्च किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा तभी मैंने आपको बताया था। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस ऐप की सराहना किया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित हिट कोविड ऐप यानी कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है। और इस ऐप को हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने घर में रहकर इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों या फिर रोगियों तक मदद पहुंचाने के लिए लॉन्च किया था। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी दे दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी मरीज मतलब कि इलाज करा रहे हैं घर बैठे रह के, तो वहां पर ये ऐप से बहुत सारी मदद मिल सकती है। तो इसी उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस ऐप की सराहना किया गया और इसका जो मतलब कि डाटा है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजने का मतलब आदेश दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, हिट कोविड ऐप इसका नाम है। चलिए यहाँ पे बात है प्रधानमंत्री मोदी की। तो प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हें देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के सदस्य हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां से याद रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार की है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो बिहार के पटना जिले की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के पटना की इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने अपने पिता योगेश कुमार की सहयोग से एक रोबोट विकसित किया, एक रोबोट तैयार किया है। ये पटना जिले के निवासी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम है योगेश कुमार और एक रोबोट तैयार किया गया है जो कि कोरोना संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा। और यह रोबोट किसी भी संक्रमित मरीज की बेसिक मेडिकल जांच जैसे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड प्रेशर, हृदय की गति आदि की जांच कर सकता है, ये ध्यान रखेगा। और इसके अलावा यह किसी संक्रमित मरीज को खाना देने और ऑक्सीजन पहुंचाने में काम आएगा, ये आपको ध्यान रखना। और इस रोबोट में हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरा है जो कि 360 डिग्री घूमकर मरीज और हॉस्पिटल की निगरानी कर सकती है। तो ये सारे संबंधित चीजें हैं जो कि रोबोट की खासियत है। इन्हें अभी हाल ही में मतलब कि लॉन्च जो किया गया ये बिहार की बेटी आकांक्षा के द्वारा किया गया जो कि एक इंजीनियरिंग की छात्रा है और पटना जिले की रहने वाली है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 400 लाइक। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है। चलिए चौथा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए DAP की एक बोरी की खरीद पर मिलने वाले सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि किया गया है 140% की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए DAP की एक बोरी की खरीद पर मिलने वाले
₹500 की सब्सिडी को बढ़ाकर ₹1200 कर दिया है, यानी कि कुल 140% की वृद्धि हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140%। पहले इसमें जो सब्सिडी आती थी वो ₹500 आती थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर ₹1200 कर दिया गया है। अब यहाँ इसके बारे में आपको डिटेल बताऊं कि पिछले साल डीएपी की वास्तविक जो कीमत थी वो ₹1700 प्रति बोरी थी, जिसमें कि केंद्र सरकार ₹500 प्रति बोरी सब्सिडी दे रही थी और कंपनियां किसानों को ₹1200 प्रति बोरी के हिसाब से बेच रही थी, यानी कि सब्सिडी को काट के ₹1200 उनसे लिया जाता था। एक्चुअल जो कीमत था इसका था ₹1700, ये ध्यान रखेगा। लेकिन अभी हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 60 से लेकर के 70% तक की वृद्धि हुई है और इसी वजह से मतलब ये दाम इसका बढ़ गया है और इसी कारणवश एक बोरी की जो डीएपी की वास्तविक कीमत है ये ₹2400 हो चुका है। तो इस ₹2400 में से ₹1200 का जो सब्सिडी दिया जा रहा है उसको काट के एक्चुअल जो इसका कीमत बनेगा, यानी कि जो किसानों को मिलेगा तो वो किसानों को ₹1200 में ही अवेलेबल होगा, यानी कि एक्चुअल कीमत जो इसका अभी वर्तमान में है मतलब सरकारी कीमत ये ₹2400, लेकिन सरकार इसमें ₹1200 सब्सिडी देगी, तो कुल मिलाकर ₹1200 ही किसानों को पे करना होगा एक बोरी डीएपी के लिए। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में कोरोना महामारी के कारण क्रिकेट एशिया कप 2021 रद्द कर दिया गया। यह कब से होना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 जून 2021 से होना था। इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में 2021 में होने वाले क्रिकेट एशिया कप को रद्द कर दिया गया है। यह 24 जून से होना था और इसका पहला मुकाबला बांग्लादेश और भारत के बीच होना था और 27 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना था। तो ये सारा अब रद्द हो चुका है, जो कि ये जो प्रस्तावित था, अब यहाँ पे बात करें तो ये कहाँ पर प्रस्तावित था, तो दरअसल ये इस वर्ष पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को श्रीलंका में ट्रांसफर किया गया था। ये जो प्रस्तावित था ये पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश इसे श्रीलंका में ट्रांसफर किया गया था, ये ध्यान रखना। और लेकिन कोरोना मामले में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब इसे रद्द करना पड़ा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि 2021 का एशिया कप जो था, एशिया कप 2021, ये पाकिस्तान में प्रस्तावित था। ठीक है, तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 6वां नंबर प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पे बात आई है क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है आईसीसी। आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आईसीसी का जो मोटो यानी कि सिद्धांत है ये अच्छाई के लिए क्रिकेट है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके सदस्य देश जो है 104 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और इसके चेयरमैन है आईसीसी के ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं और सीईओ हैं मनु साहनी, ये भारत के हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीयू इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं। ये जो पेड ग्रुप है इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा और ये एक्सप्लेनेशन सहित आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये सभी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो मिलेगा आपको पीडीएफ, ये बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया जाएगा इसमें। ये आपको डेली बेसिस पे मिलता है और साथ ही इसका मंथली पीडीएफ भी मिलता है। तो पेड ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी। और जो संपूर्ण बिहार जीके उसकी तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है। यहाँ पर आपको 2 वॉल्यूम में पीडीएफ मिलेगा जो कि बिहार जीके के लिए सफिशिएंट है। यहाँ से आपकी बिहार जीके की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक इसके तहत आपको दिया जाएगा और इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ है। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। ध्यान रखें अभी इसका फी में कटौती किया गया। अभी इसका फी जो है ये 299 रुपये, अगर आपसे पे करेंगे तो 299 में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है वन टाइम पेमेंट है 1 वर्ष के लिए और इसकी वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2021। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 6वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार ताउते तूफान की वजह से मौत होने पर मृतकों के परिजनों को कितने रुपये दिए जाएंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2 लाख रुपये दिए जाएंगे मृतकों के परिजनों को। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार ताउते तूफान की वजह से मौत होने पर मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये घोषणा भी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। यहाँ पे बात आई है ताउते तूफान की। ताउते तूफान के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आप बार बार देखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज कर दूं कि ताउते तूफान जो उठा है ये अरब सागर में उठा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ताउते इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि मतलब कि इस साल का यानी 2021 का पहला चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ताउते तूफान है और ये अरब सागर में उठा है और इसका नामकरण म्यांमार ने किया है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज करने वाले छिपकली। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि जितनी बार तूफान आते हैं उतनी बार अलग अलग देशों के द्वारा इसे मतलब नाम दिया जाता है, नाम देते हैं। और अगला तूफान जो आएगा उसका भी नाम तय किया जा चुका है। अगले तूफान का नाम होगा यास और इसे यह ओमान ने इसका नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो तूफान आने वाला है जो कि उम्मीद की जा रही है कि 25 जून तक, ये मतलब जून नहीं बल्कि 25 मई तक ये आ जाएगा और इसका नाम अभी नामकरण किया गया है ओमान के द्वारा, जिसका नाम है यास। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस भेजा है और नई पॉलिसी पर 7 दिन में जवाब मांगा है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा व्हाट्सअप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी 15 मई को लागू हुई है और इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप पर अब आरोप लग रहा है कि वो जबरन भारतीय यूजर्स से इस पॉलिसी को मंजूर करवाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूरोप में उसकी पॉलिसी ऐसी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। इस पर आरोप है व्हाट्सएप पे कि भारतीय मतलब कि जो जनता है, वो जो व्हाट्सएप यूजर है, उनको मतलब जबरन मजबूर किया जा रहा है इस पॉलिसी को मतलब कि एक्सेप्ट करने के लिए। हालांकि ऐसी कोई भी पॉलिसी यूरोप में नहीं है। तो अभी हाल ही में इस पर IT मंत्रालय ने व्हाट्सएप को एक नोटिस भेजकर अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने को कहा है और अगले 7 दिनों में जवाब मांगा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप को 2014 में अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने $1930 करोड़ में खरीद लिया, यानी कि इसका अधिग्रहण कर लिया है। व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी अब ये है फेसबुक। तो ये ध्यान रखेगा, अभी हाल ही में ये सारी चीज़ें हैं जो कि IT मंत्रालय के द्वारा व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर 7 दिनों में मतलब कि इसका जवाब मांगा गया और इस पॉलिसी को वापस लेने को कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने फरजाद बी फील्ड से भारत को बाहर कर दिया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ईरान ने बाहर किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका देते हुए फरजाद बी फील्ड से भारत को बाहर कर दिया है। ये ध्यान दीजिएगा, भारत को इससे बाहर किया गया है ईरान के द्वारा। अब यहाँ पे और आगे है कि इसे मतलब और ईरान ने इसे विकसित करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दिया है, यानी कि भारत को इसे बाहर करके इसका जो विकसित करने का मतलब कि ठेका है वहाँ की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दिया है। और दरअसल इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने 2008 में किया था, किंतु ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है और भारत को इससे मतलब कि बाहर कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा। और ईरान ने इससे पहले भी ये मतलब कि चाबहार लिंक परियोजना के लिए भारत के $2 अरब के प्रस्ताव को खारिज किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो चाबहार परियोजना थी भारत का, तो वहां से भी मतलब $2 अरब के प्रस्ताव को भी ईरान ने खारिज किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मतलब कि जो गैस फील्ड है जो कि फरजाद बी फील्ड के नाम से जाना जाए, इससे भी मतलब कि अभी भारत को अलग किया गया ईरान के द्वारा। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से किसी सदस्य को खोने वाले सभी परिवार को 50,000 रुपये देने का घोषणा किया है? तो ये जो घोषणा किया गया है ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण से किसी सदस्य को खोने वाले सभी परिवार को 50,000 रुपये मुआवजा देने का घोषणा किया गया है। ये घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। चलिए 10वां प्रश्न, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो मनाया गया है ये 18 मई को इस वर्ष मनाया गया है। इसके बारे में बता दूं कि दुनिया भर में 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है और इसका उद्देश्य HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए HIV वैक्सीन की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस अवसर पर वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का शुक्रिया अदा किया जाता है। और इस वर्ष इसका जो थीम है यह वैश्विक एकजुटता साझा साझेदारी इस वर्ष 2021 का विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का थीम है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। जो थीम है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के द्वारा दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की गई है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर मैंने वहाँ पे आपको बताया था, डिटेल में बताया था। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब कि कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर ये जो व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपसे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का इच्छुक है तो हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। उसके बाद आपको डेमो PDF मिलेगा, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आप निर्धारित कीजिएगा कि आप इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।